हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ मतलब खिड़की के कांच जो लग चुके हैं, मुझे आपको दिखाना था। ये देखिए। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें क्या दिखाने की बात है। भैया अब आप हमारी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली, तो जैसे भी जो भी काम हमारे घर होता चला जा रहा है हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग में हमने सिर्फ आपको खिड़की के पल्ले दिखाए थे जिसमें कि कांच नहीं लगे थे। तो अब देख लीजिए, कुछ इस तरीके से लगा दिया गया है। और हम घर की साफ़ सफाई में लगे हुए थे। इस तरीके से मैंने तोरण भी लगा दी थी और फिर साफ़ सफाई में लग गए थे। और इधर के गेट में भी ये देखिए, ऐसी तोरण हमने लगा दी थी। ये जो साइड में तोरण है ये आपने पहले भी देखी होगी, गणेश जी वगैरह में जो हमने सजावट की थी पहले वीडियो में, उनने भी। और जो मेन डोर पे तोरण थी वो हमने मीशो से बुलाई थी, जो कि बहुत ही सुंदर आई है। ये वाला गेट दोस्तों उस दिन रह गया था, तो देखिए ऐसा है ये वाला गेट। डिज़ाइन सिंपल ही रखी है, डिज़ाइन है सारी, क्योंकि फिर है ना पोछा पाछी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है इस वजह से। ये देखिए। और वहाँ स्टोर रूम के छत पे चढ़ा दिया हमने ना जाने कितना सारा अटाला, क्योंकि घर बना है तो अटाला चढ़ाने में तो देर लगती ही नहीं है, इस वजह से। बस ये देखिए, इधर से किचन साइड से था ये वाला गेट जो मैंने आप लोगों को उस दिन नहीं दिखा पाई थी। तो ये रहा वो गेट। इसके बाद दोस्तों ये है अगली सुबह का वीडियो। हम लोग क्या साफ़ सफाई वगैरह में लग गए थे, फिर मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी। कंटिन्यू मैं व्लॉग कर ही नहीं पा रही हूँ अभी, वैसे भी आपको पता है काम इतना ज़्यादा हो गया है। तो अगली सुबह थी कथा 10 साढ़े 10 बजे के बाद थी, तो मैं जल्दी उठ गई थी। सारे काम यहाँ ख़त्म हो गए थे। नहा करके हम आ भी गए थे किचन में। मैं यहाँ बना रही थी आलू गोभी टमाटर की सब्जी और रोटी। आज साधारण ही भोजन बनेगा, क्योंकि जो पंडित जी आ रहे हैं उनका तो व्रत है, फिर उनको व्रत का खाना दिया जाएगा, इसलिए। तो मैं सुबह से जो हमारी रोटी पानी वगैरह है वो बना के रख दूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा भोग का हलवा बनाया। खीर तो हम नए किचन में ही बनाएंगे थोड़ी सी, फिर ताकि मीठा कुछ हो जाए। वहाँ ये शिवांश की सब्ज़ी यहाँ बन चुकी है, उधर की साइड हमारी बन रही है। बस इतना ही बन के ये व्लॉग भी यहीं रह गया था, मतलब ये वाला वीडियो। इसके आगे भी नहीं बना पाई मैं। फिर पंडित जी आ गए थे, उन्होंने आवाज़ दे दी थी, यहाँ रोटी फटाफट से बनाई। उनकी तैयारी अलग करना था, सारा सामान उन्हें ले जाके दिया। वहाँ उन्होंने तब तक पूरी तैयारी की, हम लोग तैयार वगैरह हुए। और उसके बाद यहाँ स्टार्ट हो जाती है कथा, यानी कि शुरू हो चुकी थी कथा। मैंने वहाँ सारा काम निपटाया, उधर की साइड खाना पीना भोग वगैरह ये वो सब कुछ। तब तक यहाँ पंडित जी ने पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने पंडित जी का सामान जो सामग्री होती है वो सारी की सारी साइड में पहले ही अलग कर दी थी, तो बस उन्हें देना ही देना था। पंडित जी ने यहाँ हमें बिठाया और उसके बाद तिलक करने लगे। फिर कुछ इस तरीके से ये देखिए, पंडित जी ने सबसे पहले हम लोगों का तिलक किया, और जो भगवान जी थे हमारे यहाँ के उन्हें एक परात में ले जा कर के बिठा दिया, क्योंकि हमने उनसे बात कर ली थी कि क्या अभिषेक भी करवा सकते हैं, इस वजह से। यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है दोस्तों। इस समय हम अपने इष्ट देवता, सभी देवताओं को, पूर्वजों को याद करके कह रहे थे। यहाँ पे पंडित जी हमें बताते जा रहे थे कि भाई सबको याद करके कहिए कि जो हमारा घर बनाया है हमने, उसमें आकर के सभी अपनी सुख शांति के लिए आशीर्वाद दें। तो हम लोग हाथ जोड़ के बस यही विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, अब जो भी कार्य हो सब कुछ अच्छे से हो। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारे भोलेनाथ जी का अभिषेक, क्योंकि भाई सावन का महीना है, पावन है, तो अभिषेक तो बनता है। लड्डू गोपाल शंकर जी, मतलब अभिषेक तो सिर्फ शंकर जी का होता। उसके बाद सभी को इन्हीं पैरात में बिठा करके फिर स्नान कराया गया। उसके बाद से भोलेनाथ और सभी देवी देवताओं को हमने देखी कुछ इस तरीके से बहुत ही फूल पत्ती वगैरह चढ़ा करके इस तरीके से सजा दिया ना। और फिर जैसे जैसे हमारे पंडित जी भैया बताते जा रहे थे, हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ से हुआ था हमारा गृह प्रवेश। ये वाला द्वार है जो पूर्व दिशा में, यहाँ से। खैर वो वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सब पता नहीं क्या क्या हो गया, इसलिए इस वजह से दोस्तों वीडियो बन ही नहीं पाए थे। जितने भी है मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। ये देखिए,
सब कुछ करने के बाद में गृह प्रवेश जब हुआ तो हम कलश लेके अंदर आ चुके थे। कलश को यहाँ पे जहाँ अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, यानी कि जहाँ मुझे आगे चल के खाना बनाना है, वहाँ उसे स्थापित किया कलश को, मतलब कलश को वहाँ रखवाया। और इसके बाद दूध उभाने की जो रस्म होती है वो किया, यानी कि हमने गैस की पहले तो पूजा की अग्निदेव की, और इन्होंने उसमें चावल और हल्की सी शक्कर डाली, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद पूजा वगैरह सब कुछ मैंने कर दी थी और बस अब दूध को उबलने का इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे दूध भी उबाल आ रहा था। जो जैसा जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। बहुत ही शांति से सब कुछ काम हो चुका था, बहुत ही अच्छी तरीके से कथा हो गई, पंडित जी का भोजन हो गया, यहाँ दूध भी उबाल आ ही चुका है। सारे कार्य जो हमने सोचे थे वो बहुत अच्छे से हो गए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दूध उबाल आ चुका है। ये वाली जो कार्य है, मतलब दूध उबालने की रस्म, ये तो ज़रूर ही करना चाहिए नए घर में, बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे दूध उबा जाता है ना तो हम लोग ना जाने कैसे कैसे दौड़ लेते हैं कि भाई दूध उबा गया, पर आज तो आगे रह के हमने दूध उबाया था। ये देखिए हमने थोड़ी देर से ऐसे ही गर्म होने दिया था, उसके बाद में दूध उबल गया अच्छी तरीके से और फिर हमने गैस को बंद कर दिया था। दोस्तों यहाँ हो चुकी है अब शाम का खाना भी बना करके रख के आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर दिया जाए, क्योंकि मतलब पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गई, कथा वगैरह सब कुछ, कन्या भी जिमा दी थी। और इस वीडियो में आपको आखिरी की आरती हवन तो देखने को ही नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ हो चुकी थी हमारे फ़ोन की मेमोरी फुल। न जाने क्यों जब सिचुएशन सब कुछ अच्छा जाता रहता है ना, तब ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, और कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। हाँ, किसी और के फ़ोन में वीडियो बन सकते थे, पर फिर शाम मतलब ऐसे हो सकी थी कि आरती में सभी जने खड़े हो गए थे और पलक फिर बोला कि रहने दो मम्मा नहीं बनाती, तो बस उसी कारण से मेरे कुछ वीडियो रह गए हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि सिर्फ कथा ही करी, नहीं, अभिषेक हुआ, कथा हुई, गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश में भी जब हम लोगों को घर से बाहर कर दिया गया था, फ़ोन अंदर छूट गया था, फिर पलक नहीं लेने जा पाई, क्योंकि पंडित जी जो भैया आए थे उन्होंने कहा था कि बेटा कुछ देर रुक जा, बस थोड़ी देर की तो बात है। उन्हें हमने तो बताया ही नहीं था कि हम ब्लॉग बनाते तो हमें डालना है करके, तो फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इतना सा तो चलता है। तो वो रह गया वीडियो, हवन का रह गया, आरती रहेगी, प्रसादी, कन्या भोजन, सब कुछ छुटता चले, क्योंकि लगातार काम ऐसे जल्दी होते चले गए ना, इस वजह से। खैर आप लोग समझ ही सकते हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम, शाम का खाना पानी, मतलब थोड़ा सा सुबह का रखा था, थोड़ा सा भी बना लिया ताज़ा भोजन, बस इस तरीके से। सबसे अच्छी बात कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुका है, बस अब मैं फ्री हूँ अभी। तो दोस्तों इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी आप सभी से अगले ब्लॉग में। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।